हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और सर्दियां इंजॉय कर रहे होंगे। हम सब भी मज़े में हैं। यहाँ पर मेरा फ्रिज और गीज़र एक साथ दोनों ख़राब हो गए, तो फ्रिज तो कर दिया था फ्रिज वाले ने ठीक, फ्रिज वाले भैया आए थे ठीक करने के लिए। और गीज़र मेरे हस्बैंड ने ही ठीक कर दिया था। वो छोटे मोटे काम घर के करते रहते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे फ्रिज बाहर निकला हुआ था, तो मैंने सोचा मैं इसकी भी अच्छे से सफाई कर देती हूँ, वरना ये अंदर ही रहता है, पूरी तरीके से इसकी क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो आज मुझे मौका मिल गया इसको साफ़ करने का। तो हम औरतों को तो ऐसे छोटे छोटे मौके चाहिए होते हैं घर को साफ़ करने के लिए। अगर कोई चीज़ अंदर रखी हो या वो पंखा वगैरह हो अगर उतरता है, तो हम झट से साफ़ कर देते हैं। उसके बाद मैंने फ्रिज वगैरह सब क्लीन कर दिया था। फिर मैं यहाँ पर जो है फ्रिज की ट्रे वगैरह होती हैं इनको धोने लगी थी। ये भी अच्छे से धुल कर लगा दूंगी। फिर यहाँ पर ये मैं धुल रही थी और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्रिज अंदर रख दिया था मेरे हस्बैंड ने। तो मैं रखने लगी थी उसमें जो फ्रिज में सामान रखने का था। ये फ्रिज ख़राब हो गया था, मुझे लगा ये ऐसे ही नहीं चल रहा है, लेकिन जब एक दिन तक ये नहीं चल रहा, एक दिन बाद मुझे पता चला कि ये ख़राब हो गया। मैंने इनको बोला तो इन्होंने ठीक कराया था। फिर उसके बाद फ्रिज में सामान रखने के बाद मैं करने लगी थी यहाँ पर अपने किचन की क्लीनिंग वगैरह। थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे वो मैंने क्लीनिंग कर दिए थे। बर्तन यहाँ पर सारे बर्तन क्लीन करने के बाद फिर मैंने उसके बाद कोई काम नहीं किया था घर का, क्योंकि ये शाम का टाइम था। मैंने दोपहर के टाइम से व्लॉग स्टार्ट किया था। और घर में अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, मिस्त्री वगैरह लगे होते हैं, तो उसके बाद कुछ काम नहीं होता है। फिर यहाँ पर किचन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि कल सफाई करनी है मुझे। अपना फर्श वगैरह सब धुलना है। काफ़ी टाइम हो गया, धूप अच्छे से नहीं निकल रही थी और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं ऐसे ही पोछा वोछा लगा देती थी। लेकिन अब देखते हैं, कल धूप निकलती है तो कल मैं धुलाई करूँगी ज़रूर से। और फिर यहाँ पर किचन हो गई थी मेरी क्लीन हो गई थी अच्छे से। उसके बाद थोड़ी देर में बैठी बच्चों के पास, अंदर वो अपना होमवर्क कर रहे थे, तो मैं उनको होमवर्क वगैरह करा रही थी मैं उनका। और किचन साफ़ हो गई थी, तो मैंने कपड़े वगैरह डाले थे मशीन में, क्योंकि जो आज धुल जाएंगे तो ठीक है, फिर कल तो बहुत काम है। रात में ये धुल जाएंगे तो रात में इन पर प्रेस वगैरह करके रख दूँगी। उसके बाद सब्ज़ी भी रखी हुई थी, दाल और सरसों की भुजिया बनाई थी मैंने, वो रखी हुई थी। लेकिन बच्चों का खाने का मन नहीं था दाल और भुजिया वगैरह, तो यहाँ पर मैंने आटा लगा कर रख दिया था। नहाने के बाद मैं खाना बनाने लगी थी। यहाँ पर आटा वगैरह लगा के रख दिया था मैंने पहले ही। और मैं कर रही हूँ यहाँ पे जो मोटे वाली मिर्च होती है, मोटे वाली मिर्च और प्याज को फ्राई कर रही हूँ मैं यहाँ पर। ये प्याज फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैं रोटी वगैरह बनाऊँगी। इसको दूसरे गैस पर ट्रांसफ़र कर बिल्कुल सिंपल सी बनाऊँगी। और रोटी बनाने के बाद चलिए मिलते हैं आप लोगों से सुबह के टाइम। अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा सुबह के टाइम। मैं सुबह 5 बजे सोकर उठी थी। उसके बाद मैंने गर्म पानी पिया। अपनी नमाज पढ़ने के बाद, कुरान पढ़ने के बाद मैं लगी थी बच्चों के लिए लंच तैयार करने में। स्कूल जाएंगे बच्चे, तो लंच तैयार करना था मुझे बच्चों के लिए। यहाँ पर मैं बच्चों का लंच तैयार करने लगी थी। यहाँ पर मैंने छोले जो रात में ही भिगो के रखे हुए थे, उसमें मैंने नमक, हल्दी और जीरा और एक बड़ी इलायची और एक जावित्री का टुकड़ा डालकर मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया है यहाँ पर। और ये 2 से 3 सीटी में हो जाएगा। उसके साथ साथ ही उधर मेरे छोले उबल रहे हैं। यहाँ पर मैंने कर दिया है छोलों को मतलब छोंकने की तैयारी। मसाला भून रही हूँ मैं। यहाँ प्याज डाली है मैंने बारीक वाली चॉप कर और हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, चाट मसाला और छोले मसाला, बस यही डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ था वो डाल दिया था मैंने इसमें। और फिर ये जो है छोले, थोड़ा सा छोले का पेस्ट बनाऊंगी मैं। यहाँ छोले का पेस्ट बनाने का रीज़न ये है, अगर मैं छोले डालूंगी और उनको मैश करूंगी तो छोले टूट जाएंगे। और मैंने छोलों का पेस्ट बनाकर डाला है, तो उससे ही अच्छी ग्रेवी हो जाएगी। मुझे छोले मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
फिर यहाँ पर मैं बनाने लगी थी जीरा राइस बच्चों के लिए। बच्चे स्कूल लेकर जाएंगे जीरा राइस। तेल डाला, जीरा डाला और चावल डालकर मैंने इनको रख दिया सीटी लगने के लिए। यहाँ पर देखिए छोले कितने अच्छे से बन रहे हैं, और जैसे ही छोलों पर ये कोरमे के जैसा आ जाता है तो इसका मतलब छोले बहुत ही टेस्टी बने हैं। यहाँ पर मेरे छोले बहुत ही टेस्टी बने थे। देखिए कितने देखने में भी लग रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत ही टेस्टी बने थे मेरे छोले। फिर यहाँ पर चावल भी बन गए थे। देखिए चावल भी कितने अच्छे से खिले खिले बने हैं। मैं सुबह के टाइम अपने बच्चों को फ्रेश खाना बनाकर देती हूँ। रात का रखा हुआ या घर में जो भी रखा है वही दे दो, मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे खाने में थोड़े चूजी हैं। वो बहुत मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं। उनकी फेवरेट चीज़ें होंगी तो वो स्कूल में घर में सब अच्छे से खा लेंगे, वरना नहीं होगी तो ऐसे ही लंच भी अपना वापस लेकर आ जाते हैं। इसलिए मुझे थोड़ी सुबह के टाइम में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर मैं खाना बनाऊं और बच्चे ही ना खाएं तो भैया मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे बच्चों का पेट अच्छे से भरना चाहिए, चाहे तो मैं कितने भी परेशान हो जाऊं, लेकिन मुझे मेरे बच्चों को खाना लंच वगैरह देने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर उनके लंच बॉक्स वगैरह तैयार करने के बाद मैं चल दी थी इनको यहाँ पर स्कूल छोड़ने के लिए। देखिए छोटे वाला अपना बैग भी लेकर नहीं जाता है, उसका बैग भी मुझे ही लेना पड़ता है। और यहाँ पर इनकी चल रही है मस्ती, बातें करते हुए जा रहे हैं दोनों आपस में। यहाँ पर इनका स्कूल आ गया था तो स्कूल से थोड़े से पहले बोलता है मम्मा मुझे दे दो बैग, मुझे मैम डांटेगी। और यहाँ पर ये है इनका स्कूल। स्कूल इनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, अच्छी पढ़ाई वगैरह अच्छी होती है। और फिर स्कूल बच्चों को ड्रॉप करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन का काम करने के लिए। किचन में बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा रखे हुए थे तो मैं बर्तन वगैरह धुल रही थी। आप लोग बताइए, आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पहले कैमरा सेट करो फिर उसको कट करो, ऐसे करके बहुत मेहनत लगती है। और तो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मुझे करनी थी अपने छत की सफाई। बच्चे खेल रहे थे ऊपर, जो मैंने कपड़े धुले थे वो भी रखे हुए थे। तो देखिए बच्चों ने यहाँ पर पूरी छत पर कितना बुरा हाल करके रखा हुआ है। पेंट रखा हुआ था छत पर तो वो भी पूरी छत पर इन लोगों ने पूरी छत पर गिरा रखा है, पूरी छत पीली कर रखी है। यहाँ पर मैं करने लगी थी सफाई। आज मुझे नीचे की भी धुलाई वगैरह करनी है तो मैंने सोचा पहले ऊपर छत का काम निपटा देती हूँ, फिर उसके बाद नीचे काम करने स्टार्ट करूँ। क्योंकि अगर मैं नीचे का काम पहले ख़त्म कर लेती तो ऊपर से काम करती मैं, फिर अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर दिशा और तब्बू आ गई थी मेरी हेल्प कराने के लिए। बोल रही थी कि लाओ हम करा देंगे आपकी हेल्प, आप अकेले कैसे करोगी। ये लड़की मेरी बहुत हेल्प कराती है। यहाँ पर ये जो पूरा सामान फैला हुआ है ना, पाइप वगैरह कूड़ा वगैरह, ये सब ये बच्चों ने कर रखा है। और अभी आपको पता है मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले ही मैंने अपनी जो मेरी वो तो मशीन में। और फिर पूरी छत माशाल्लाह से धुलने के बाद बहुत प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पर मैं फिर आ गई थी नीचे सफाई करने के लिए। ये लोग मेरे साथ नीचे ही आ गई थी कि सबसे पहले मैंने अपने बाथरूम वगैरह क्लीन की। धूप अच्छी निकल गई थी तो मैंने सोचा आज पूरे घर की धुलाई कर देती हूँ। अच्छे से धूप निकली हुई थी तो मैंने ऐसे ही पूरा घर रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। और पूरा घर साफ़ करने के बाद सुकून बड़ा मिलता है भैया। यहाँ पर ब्रश से, साबुन से और साबुन बोल रही हूँ, सरफ से और ब्रश से मैंने ये सब क्लीन कर दिया था। अंदर से मैंने बाथरूम पहले से ही धुल दी थी। मैंने सर्फ वगैरह डाल के रखा हुआ था वहाँ पर, दीवारें वगैरह सब अच्छे से धुल दी थी मैंने यहाँ पर। और ये दिशा करने लगी थी सिंक की सफाई।
ये मेरे साथ लग जाती है लड़की। तो यहाँ पर पूरा घर अच्छे से क्लीन कर दूंगी मैं। चलिए देखते हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand, each echoing. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने मंगाया था ये पार्सल अपने हस्बैंड के लिए। इसमें एक पर्स, एक चाबी का छल्ला नाम वाला, और ये पर्स पे भी नाम है। और फिर यहाँ पर ये पेन था, जो इस पेन पर भी नाम है। ये मंगाया था मैंने उनके लिए। आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत वायरल है। तो यहाँ पर एक लड़की है जिससे मैंने बनवाया था। अगर आप लोग भी बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। और बहुत ही कम प्राइस में बनाए हैं ये। अगर आप लोग बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो। बनवाने के लिए कमेंट करें, ठीक है। कैसा लगा आप लोगों को मेरा सरप्राइज बताना। देखिए, और बहुत ही लो प्राइस में बना है ये। अगर आप लोग बनवाना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं बता दूंगी आप लोगों को कहाँ से बनवाया है मैंने। बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल लो बजट में है। अगर आप अपने हस्बैंड को, किसी को, भाई को गिफ्ट देना चाहते हो तो आसानी से दे सकते हो। और प्यारा भी बहुत है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। अगर आप लोग बनवाना चाहते हो तो बनवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर घर के पूरा काम निपटाने के बाद ये देखिए घर कितना अच्छा और साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये मैं न्यू वाले डोरमैट लेके आई थी, एक रूम के लिए और दो ये किचन के लिए लेकर आई थी मैं। लेकिन एक छोटा हो गया था, उसको वो बोले थे भैया कि दोबारा ले जाना बड़े वाला। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने ये रूम वगैरह साफ़ किया था। लेकिन यहाँ पर बच्चे बैठे हुए थे, वो गेम वगैरह खेल रहे थे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाई थी, शाम हो गई थी। मैं सोच रही थी धूप में बैठूंगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन बैठने को मिला ही नहीं काम के चक्कर में। और फिर यहाँ पर ये जो रूम वगैरह सेट किया हुआ था मैंने अच्छे से क्लीन कर रखी थी इसकी भी। लेकिन बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पर, कंप्यूटर पे गेम वगैरह खेल रहे थे। और देखिए यहाँ पे फिर से इन्होंने इतना ही बुरा हाल कर दिया है। अब इसको दोबारा से करना है मुझे क्लीन।